हेलो दोस्तों, ईद सी चैनल में आपको खुशामदीद। और आज की वीडियो में शर्मिला टैगोर, हुस्न, बगावत और अज़मत की कहानी। भारतीय सिनेमा की तारीख में कुछ नाम सिर्फ अदाकार नहीं होते, वो एक अहद बन जाते हैं और शर्मिला टैगोर इन्हीं में से एक हैं। एक ऐसी लड़की जो एक महज़्ज़ब बंगाली ख़ानदान से निकली और देखते ही देखते फ़िल्मी दुनिया की सबसे दिलकश, मुतनाज़ और बावक़ार शख्सियत बन गई। 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद में पैदा होने वाली शर्मिला टैगोर अज़ीम शायर रबींद्रनाथ टैगोर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। अदब, फ़न और तहज़ीब इनके खून में शामिल थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़की एक दिन पर्दा सीमी पर तहलका मचा देगी। सिर्फ 14 साल की उम्र में मारूफ हिदायतकार सत्यजीत रे ने इन्हें अपनी फ़िल्म अपूर संसार में कास्ट किया। यही वो लम्हा था जहाँ एक आम लड़की से एक लेजेंड का सफ़र शुरू हुआ। शुरू में संजीदा बंगाली फ़िल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली शर्मिला ने जब बॉलीवुड का रुख किया तो सब कुछ बदल गया। 1964 की फ़िल्म कश्मीर की कली ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। असल हलचल तब मची जब उन्होंने 1967 की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में बिकिनी पहनकर उस दौर की समाजी रिवायत को चैलेंज कर दिया। ये सिर्फ एक सीन नहीं था, ये एक ऐलान था कि शर्मिला टैगोर रिवायत की कैद में नहीं रहेंगी। फिल्म आराधना 1969 ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। राजेश खन्ना के साथ इनकी जोड़ी ने नाजरीन को दीवाना बना दिया। अमर प्रेम में इनकी दर्द भरी अदाकारी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि जज्बात की भी मलका है। वो एक ऐसी अदाकारा थीं जो एक ही वक्त में ग्लैमर, मासूमियत और गहराई को यकजा कर सकती थीं। 1969 में उन्होंने भारतीय क्रिकेट लेजेंड मंसूर अली खान पटौडी से शादी की। ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ दुनियाओं का मिलाप था। शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम आयशा सुल्ताना रख लिया, मगर दुनिया इन्हें हमेशा शर्मिला टैगोर के नाम से ही जानती रही। इनके बच्चों में सैफ अली खान और सोहा अली खान शामिल हैं, जो खुद भी फिल्मी दुनिया में नुमाया मुकाम रखते हैं। शर्मिला ने न सिर्फ फिल्मों में कामयाबी हासिल की बल्कि इन्हें नेशनल अवार्ड और मुत्तद फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। 2013 में भारत का आला तरीन एजाज़ पद्म भूषण भी इनके नाम हुआ। वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC की चेयरपर्सन भी रही, यानी वो सिर्फ अदाकारा नहीं बल्कि पॉलिसी बनाने वाली शख्सियत भी थी। वक्त गुजरने के साथ उन्होंने फिल्मों से वक्फा लिया, मगर जब भी वापस आईं अपने वक़ार और क्लास के साथ आईं। विरुद्ध और एकलव्य जैसी फिल्मों में इनकी मौजूदगी ने साबित किया कि असल स्टार कभी पुराना नहीं होता। आज शर्मिला टैगोर एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही हैं, मगर इनकी शख्सियत आज भी सिनेमा, सकाफ़त और तारीख़ का अहम हिस्सा है। वो एक ऐसी औरत हैं जिन्होंने रिवायत को चैलेंज किया, फ़न को नई पहचान दी और साबित किया कि असल अज़मत वक्त के साथ मज़ीद निखरती है। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौडी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। कहते हैं पहली मुलाकात के बाद ही दोनों को एहसास हो गया था कि ये ताल्लुक़ आम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि उस वक़्त पटौडी शर्मिला की फ़िल्में तक नहीं देखते थे, मगर इनकी शख्सियत से मुतासिर हो गए। पटौडी ने इन्हें पेरिस में प्रपोज़ किया, एक शहाना अंदाज में, जो इनकी मोहब्बत की पहली झलक थी। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, ये बगावत थी। वो एक बंगाली हिंदू अदाकारा थी और दूसरी जानिब वो एक मुस्लिम नवाब और क्रिकेटर थे। उस दौर में ऐसा रिश्ता तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। ख़ानदानों को खदशात था कि माशरे को एतराज़ होगा और यहाँ तक कि इनकी शादी पर जान से मारने की धमकियाँ दी गईं। टेलीग्राम भेजे गए जिनमें लिखा था बुलेट शैल स्पीक। हत्ता कि शादी की तकरीब की जगह तक बदलनी पड़ी क्योंकि हालात ख़तरनाक हो चुके थे। आज के दौर में आम, मगर उस वक़्त एक स्कैंडल। शर्मिला ने खुद इतराफ़ किया कि वो शादी से पहले ही पटौडी के साथ रहती थी, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए। ये बात उस दौर की समाजी रिवायत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा कदम थी। मज़हब की तब्दीली एक मुश्किल फ़ैसला। शर्मिला ने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया और अपना नाम आयशा सुल्ताना रखा। उन्होंने खुद कहा, ये ना आसान था ना बहुत मुश्किल, मगर इसे समझना पड़ा। दिलचस्प बात, वो पहले ज़्यादा मजहबी नहीं थी, मगर इस तब्दीली के बाद उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की गहराई को समझा। इनके बच्चों ने एक अनोखे माहौल में परवरिश पाई। इन्हें इस्लाम सिखाया गया, मगर कोई मजहब ज़बरदस्ती नाफिज नहीं किया गया। घर में मुख्तलिफ मजहब के त्यौहार भी मनाए जाते। ये इस बात का सबूत था कि रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि बर्दाश्त और खुले जहन पर कायम रहा। अक्सर लोग समझते हैं कि पटौडी शाही नवाब थे, इसलिए घर का बोझ इन पर होगा, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। शर्मिला टैगोर ही घर की असल कमाने वाली थी। पटौडी क्रिकेट सिर्फ शौक के लिए खेलते थे, पैसे के लिए नहीं। ये एक ताकतवर औरत की असल तस्वीर थी, अपने वक्त से काफ़ी आगे। इनकी शादी 43 साल तक कायम रही, तमाम तनाज़ात, फ़र्क और दबाव के बावजूद। इनके 3 बच्चे हैं, सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान। आज इनका ख़ानदान बॉलीवुड और शाही विरसे की एक मुनफरिद इम्तिज़ाज है।
2011 میں پٹودی کا انتقال ہو گیا اور ایک عظیم محبت کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، مگر ان کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ شرمیلا اور پٹودی کی محبت صرف ایک رشتہ نہیں تھی بلکہ سماج کے خلاف ایک بغاوت تھی، مذہب کے فرق پر جیت تھی اور ایک ایسی شادی جو وقت کے امتحان پر پوری اتری۔ شرمیلا ٹیگور کے والد گیتیندر ناتھ ٹیگور ایک بڑی کمپنی میں جنرل مینیجر تھے، جبکہ والدہ ایرا ٹیگور ایک تعلیم یافتہ اور مہذب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ شرمیلا 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ ان کی ایک بہن پہلے فلمیں آئی، مگر اصل پہچان شرمیلا کو ملی۔ یوں لگتا جیسے تقدیر نے صحیح وقت پر صحیح چہرہ چن لیا ہو۔ ایسی ہی بایوگرافیز دیکھنے کے لیے اسٹے ٹیونڈ رہیے، لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور دیکھتے رہیے صرف اور صرف HC چینل۔